गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी व्याकरण में पाठ 11 कारक का आज हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे कि आज हम समझेंगे कारक के भेद, कि कारक के कितने भेद होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इससे पहले वीडियो में आपने कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद और कारक के विभक्ति चिन्ह के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इन्हीं कारक के भेदों को विस्तारपूर्वक समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता कारक जो कार्य को करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे अनुप्रिया ने नृत्य किया, तो नृत्य किसने किया, किसके द्वारा किया गया ये कार्य? अनुप्रिया के द्वारा। तो आपका अनुप्रिया क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। वाक्य में या आप जो पद काम करने वाले के लिए को कर्ता कहेंगे, तो कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य को कर्म कहते हैं। अब है कर्ता कारक। तो वाक्य में कर्ता वह है जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो अनुप्रिया ने नृत्य किया। अब कर्ता के विभक्ति चिन्ह ने हैं। जैसे अनुप्रिया ने। दूसरा आपका एक है आलोक ने। आलोक ने मिठाई खाई। तो ये आपका ने क्या हो गया? कर्ता का विभक्ति चिन्ह हो गया। तो अब है नंबर 2 पे आपका कर्म कारक, कि कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य को कर्म कहते हैं। अब कर्ता के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? किरण ने रूबी को देखा। तो किरण ने क्या कार्य किया? रूबी को देखने का। तो किरण ने रूबी को देखा, तो कर्म क्या हो गया? रूबी। अब है दूसरा, मोची जूते गाड़ता है। तो मोची क्या कार्य करता है? कौन सा कर्म कर रहा है वो? जूते का। तो जूते क्या हो गया? इसमें आपका कर्म हो गया। तो ये आपका कर्म कारक हो गया। तो कर्म का चिन्ह विभक्ति चिन्ह है को। जैसे किरण ने रूबी को देखा। दूसरा, मोची जूते को गाड़ता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। इसका विभक्ति चिन्ह को है। अब है कि तीसरा करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन। अब जिसमें हमें क्या होगा? जिस शब्द से क्रिया के साधन का प्रयोग होता है उस, या जिस शब्द से हमें साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अब इस करण कारक के साथ हम सह, साथ या साधन का प्रयोग करेंगे। जिस चीज़ का, वहाँ पे करण कारक होगा। जैसे गांव वाले बैलगाड़ी से शहर पहुँचे, या भारतेंदु ने रंगों के द्वारा चित्र बनाया, या आप कह सकते हैं मैंने चाकू से फल काटा, मैं बस से स्कूल गया। तो हम जिस साधन का प्रयोग करेंगे उसके साथ वो क्या होगा? करण कारक होगा। इसका विभक्ति चिन्ह से है। या आप राम मोहन के साथ, साथ आएगा जिसमें, वो भी करण कारक होगा। तो करण कारक, करण का अर्थ है साधन। जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। अब है संप्रदान कारक। संप्रदान 4 नंबर का है आपका। संप्रदान का अर्थ है देना। वाक्य में जब किसी को कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक रूप होता है।
इसका विभक्ति चिन्ह के लिए है। जैसे दुकानदार ने ग्राहक को चावल दिए, या सुनील दादी जी के लिए दवाई लाया। तो सबसे पहले इसकी पहचानें, क्या आएगा? कोई चीज़ देने की होगी और इसका विभक्ति चिन्ह के लिए होगा। तो अब आप नंबर 5 का पढ़ेंगे, अपादान कारक। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें अलग होने का बोध होता है वह अपादान कारक होता है। अपादान कारक कैसे पता चलेगा हमें? जैसे कोई चीज़ अलग होगी, जैसे हिमालय से नदी निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरता है, या कक्षा से बच्चे बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे जब कोई चीज़ अलग होगी या संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होगा वो अपादान कारक कहलाएगा। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है और करण का भी चिन्ह से है, मगर उसमें साधन का बोध होता है, इसमें कोई संज्ञा सर्वनाम के अलग होने का बोध होता है। तो यही अंतर है। जैसे हम कहेंगे हिमालय से नदी निकलती है, तो कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक हो गया। और जब हम किसी साधन का प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने चाकू से फल काटा, इसका भी विभक्ति चिन्ह से है, तो कौन सा कारक हो गया? करण कारक हो गया। तो दोनों में अपादान और करण कारक में ये अंतर है। अब है आपका नंबर 6 पे संबंध कारक। जिस किसी संज्ञा या सर्वनाम के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताया जाता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे ये मेरे चाचा का घर है, वह साइकिल सुजाता की है, ये रितेश के कपड़े हैं। और किससे संबंध बताया जा रहा है? रितेश से। वह साइकिल सुजाता की है, सुजाता। अधिकरण कारक क्रिया के होने के स्थान या काल को बताता है, वो अधिकरण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह में पर है। में पर जैसे हम कहेंगे बाल्टी में कपड़े हैं, या चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो ये आपका अधिकरण कारक हो गया। इसका विभक्ति चिन्ह में पर है। संबंध कारक का चिन्ह विभक्ति चिन्ह संबंध का, के, की। जैसे सुजाता की, रितेश के। अब है अधिकरण कारक, आपको मैंने बताया, जिसका विभक्ति चिन्ह में है, इसमें स्थान का बोध होगा। जैसे बाल्टी में कपड़े हैं, या पर्वतों पर बर्फ गिरी है। अब है नंबर 8 संबोधन कारक। संबोधन कारक में संज्ञा के जिस रूप को से किसी को पुकारा जाता है वो संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन का चिन्ह आपका ये है, और इसमें आप जैसे किसी का नाम पुकारेंगे, अरे भानु, और संबोधन चिन्ह लगाएंगे, अरे भानु अब तो चुप हो गया, या बेटा यहाँ आओ, बाप रे ए। तो यहाँ पे संबोधन चिन्ह लगा है आपका। तो संबोधन कारक में संबोधन चिन्ह लगेगा जब हम किसी संज्ञा के रूप में हम इसको पुकारा जाएगा, तो ये संबोधन कारक हो गया। तो आपके कारक कितने प्रकार के हो गए? 8। पहला कर्ता ने, दूसरा कर्म को, तीसरा करण से, चौथा संप्रदान के लिए, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक, नंबर 8 संबोधन कारक। तो बच्चों, आज आपने कारक के 8 प्रकार समझे, उनको विस्तार पूर्वक समझा। थैंक यू।